ADT stands for any abstract data type. Abstract data type का मतलब क्या है? कोई भी एक डेटा टाइप जिसे आप यूज़ कर रहे हो जो स्टैक में के तौर पे, मतलब यहाँ पे हमारे पास एरे हो सकता है, आपके पास कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, आपके पास कोई भी कलेक्शन हो सकती है, इट्स अप टू यू। मोस्टली हम लोगों को स्टैक ऑपरेशन यूजिंग एरे करना है, तो यहाँ पे आपके पास जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है वो कोई एरे होगा। तो पुश क्या करेगा? सबसे पहले पुश को वो कलेक्शन चाहिए जिस कलेक्शन में आपको डेटा इंसर्ट करना है, और वो एलिमेंट चाहिए जो इंसर्ट करना है। लेट्स से मेरे पास एस नाम का एक एरे है, तो एस एरे एंड देन द एलिमेंट, अगर हमारे पास इंटीजर नेचर की वैल्यूज स्टोर हो रही हैं तो लेट्स से एलिमेंट इंटीजर ओ हमें इंसर्ट करना है। एनी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इंसर्ट्स द ऑब्जेक्ट ओ ऑन टॉप ऑफ द स्टैक। सी, हमेशा हमारे पास क्या होगा? टॉप की वैल्यू होगी। हमारे पास ए में अगर टॉप 0 है तो टॉप ऑफ द स्टैक क्या हो जाना चाहिए? टॉप मतलब हमारे पास ऐड होगा और टॉप की वैल्यू चेंज हो जाएगी, टॉप +1। हमेशा टॉप से एक आगे एलिमेंट ऐड होगा। इसी तरीके से पॉप में आपको एलिमेंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टैक में हम लोग अपना चूज़ किया हुआ एलिमेंट डिलीट नहीं करते, जैसे हम एरे में करते थे कि हम अपने पास एक एलिमेंट देते थे या फिर एड्रेस देते थे और वो उसको डिलीट कर देता था। तो स्टैक के अंदर पॉप का ऑपरेशन हमेशा टॉप से परफॉर्म होगा। तो क्या करेगा? जो भी ऑब्जेक्ट टॉप पे है स्टैक एस, उसको रिमूव करेगा और क्या करेगा? अगर हमारे पास टॉप पे एलिमेंट नहीं है, लेट्स से हमारे पास स्टैक एम्प्टी था, तो एरर आ जाना चाहिए कि भाई आप एम्प्टी स्टैक से कुछ डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद आपके पास टॉप में या पीक की वैल्यू को अगर देखें तो एलिमेंट क्या करेगा? ये देखें, इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी? ये आपको, अगर आप इंटीजर नेचर डेटा स्टोर कर रहे हैं तो ये इंटीजर रिटर्न करेगा। आप स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं तो ये कैरेक्टर रिटर्न करेगा। इट रिटर्न्स द टॉप ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैक। तो आपके पास यहाँ पे टॉप पे जो भी है, मतलब जैसे अगर मैं पॉप कॉल करती हूँ तो पॉप क्या करेगा? सी को रिमूव करेगा एंड देन इट विल डिस्प्ले कि ये एलिमेंट डिलीट हो गया। लेकिन अगर मैं पीक कॉल करूँगी तो पीक सिर्फ टॉप पे मौजूद, टॉप के वाले इंडेक्स पे मौजूद वैल्यू को रिटर्न करके बोलेगा कि दिस इज़ द वैल्यू आपके टॉप पे जो प्रेजेंट है, विदाउट रिमूविंग इट। अगर स्टैक एम्प्टी है तो एरर आना चाहिए। इसी तरीके से हमारे पास स्टैक के दो ऑपरेशन और हो सकते हैं, साइज एंड इज़एम्प्टी। साइज का फंक्शन स्टैक की डेप्थ या फिर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स देगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि डेप्थ इज एक्चुअली द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द स्टैक। तो साइज आपको साइज रिटर्न करेगा या फिर साइज आपको क्या करेगा? स्टैक रिटर्न करेगा। ये साइज मेथड आप कॉल कर सकते हैं अपने पास स्टैक को आइटरेट करने के थ्रू के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। इट्स अप टू यू आप कैसे यूज़ करेंगे। इज एम्प्टी आपको ये बताता है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है स्टैक एम्प्टी है या नहीं। अगर स्टैक एम्प्टी है, देयर इज़ नो एलिमेंट, मीन्स टॉप नल है। स्टैक एम्प्टी तब होगा जब टॉप नल है, तो ये क्या करेगा? ये आपको रिटर्न फॉल्स करेगा कि भाई स्टैक एम्प्टी है, देयर इज़ नथिंग इन योर स्टैक राइट नाउ। ठीक। अब देखें हमारे पास यहाँ पे स्टैक इम्प्लीमेंट यूजिंग एरे कैसे हो सकता है। मेरे पास ये XXX, XY, ZZ एक एरे है जो कि मुझे इनपुट देना है स्टैक में। मैंने सबसे पहले अपने पास स्टैक को इनिशियलाइज कर दिया, एक एरे इनिशियलाइज कर दिया जो मैक्सिमम एलिमेंट्स ऐड कर सकता है 8 तक। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अप टू 8 आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नॉट द एड्रेसेस। एड्रेस याद करें, एरे है तो 0 से 7 ही होगा हमारे पास। एड्रेसेस 0 से 7 तक चलेंगे, लेकिन एलिमेंट्स 1 to 8 हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास मैक्सिमम स्टैक की वैल्यू क्या है? 8। आपने सबसे पहले XXX स्टोर किया, उसके बाद आपने एरे में हमेशा की तरह +1 इंसर्ट हुआ, YY एंड Z। नाउ टॉप इज 3, और अगर आप इंडेक्सिंग को 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो टॉप विल बी 2। अगला एलिमेंट जब भी आप इंसर्ट करेंगे तो टॉप +1 पे स्टोर होना चाहिए, दैट इज 3 + 1 4 पे। लेट्स से अगर मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है कुछ ओके, लेट्स से मुझे यहाँ पे कुछ इंसर्ट करना है और हम कहते हैं मुझे क्यू इंसर्ट करना है। ठीक है। अगर मैं क्यू को इंसर्ट करूँगी तो मेरे पास ये जो टॉप है, इस टॉप की वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए। टॉप की वैल्यू कैसे चेंज होनी चाहिए? मेरे पास यहाँ पे 4 आ जाना चाहिए। तो क्या होगा? प्रीवियस टॉप के अंदर +1 होगा, तो मेरे पास अब टॉप चेंज हो गया है 4 क्यू। इसका मतलब क्या हुआ? जब मुझे आगे ऐड करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट ऐड करूँगी तो टॉप की वैल्यू प्लस हो जानी चाहिए 5।
और यही ऐसे ही करते करते लेट से अगर मैंने 8 किया है, 8 के बाद अगर मैं एलिमेंट इंसर्ट करती हूँ और टॉप की वैल्यू 9 पे जाती है तो हमारे पास क्या कहते हैं एलिमेंट्स आ जाएंगे। जब n आएगा, क्योंकि हम n-1 तक चल रहे थे, तो क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास एरर आना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें तो पुश काम कैसे करता है, थोड़ा सा एल्गोरिदम देख लेते हैं। पुश आपसे सबसे पहले वो स्टैक मांगेगा, वो डेटा मांगेगा जहाँ पे आपको इंसर्शन करनी है, टॉप की वैल्यू मांगेगा, मैक्सिमम स्टैक की वैल्यू मांगेगा और आइटम मांगेगा। वाई स्टैक इज एक्चुअली दैट एरिया और दैट मेमोरी जहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। टॉप की वैल्यू आपके पास कि आपको एक्चुअली में इंसर्ट कहाँ करना है, ठीक है। मैक्सिमम स्टैक ऐसा ना हो कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपने पास एलिमेंट्स को ऐड करने जा रहे हैं और हमारे पास स्टैक ऑलरेडी फुल है, तो आपके पास मैक्सिमम स्टैक में एलिमेंट्स कितने आ सकते हैं, तो होना चाहिए आपके पास पोजीशन और वो वैल्यू जो आपको ऐड करनी है। तो अगर हमारे पास टॉप की वैल्यू वही है जो मैक्सिमम स्टैक की है, तो आपको रिटर्न करना चाहिए कि स्टैक इज ओवरफ्लो। अदरवाइज आप टॉप में +1 ऐड करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एलिमेंट 3 पे, यहाँ पे जैसे 3 में एलिमेंट्स ऐड था तो टॉप में +1 होगा तो मैं एलिमेंट्स ऐड कर सकूंगी, तो टॉप में टॉप +1 होगा और फिर आप क्या करेंगे, स्टैक में टॉप वाले एड्रेस पे आइटम को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। और आप बता देंगे कि दिस इज द आइटम इंसर्टेड इनटू द स्टैक और आपका मेथड रिटर्न हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप पॉप करेंगे तो पॉप के पास स्टैक, टॉप और आइटम आना चाहिए। आइटम की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन लेट से अभी मुझे ये शो करना है कि व्हाट आइटम डिलीट कर, क्योंकि देखें मैं एलिमेंट डिलीट करूँगी, जब मैं एलिमेंट डिलीट करूँगी तो मुझे उस एलिमेंट को स्टोर भी करना है। इट्स अप टू यू। अगर टॉप 0 है तो हम कहेंगे अंडर फ्लो है और रिटर्न कर देंगे, क्योंकि टॉप 0 होने का मतलब क्या है, हमारे पास कोई एलिमेंट अभी नहीं है। नहीं तो आइटम की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप स्टैक टॉप की लेंगे, आप इस आइटम के पास स्टैक टॉप की वैल्यू को स्टोर करेंगे और टॉप को टॉप -1 कर देंगे हमेशा की तरह। जैसे लेट से अगर मैं यहाँ से क्यू को डिलीट करना चाह रही हूँ, वेट फॉर मिनट, लेट से मुझे टॉप को डिलीट करना है, मैं पॉप का एक्शन परफॉर्म करूँगी तो टॉप को -1 होना चाहिए। तो यहाँ पे होगा क्या, 4 में से -1 होगा और टॉप 3 हो जाना चाहिए, तो मेरे पास पॉइंटर 3 पे आ जाना चाहिए और एलिमेंट यहाँ से डिलीट हो जाना चाहिए। तो एग्जैक्टली दिस इज व्हाट वी आर डूइंग कि आपके पास क्या होगा, टॉप स्टैक वाला आइटम आप पहले स्टोर करेंगे, क्योंकि आपको ये डिस्प्ले करना है कि व्हाट आइटम यू डिलीटेड, एंड देन आप टॉप में एक -1 कर देंगे। हमारे पास इसी तरीके से आप स्टैक के अंदर इज एम्प्टी को हमने देख लिया। इज एम्प्टी की कंडीशंस में आप इन कंडीशंस को देखेंगे कि अगर टॉप की वैल्यू -1 है तो स्टैक इज एम्प्टी, अगर टॉप की वैल्यू -1 नहीं है तो आप कहेंगे यू कैन इंसर्ट द स्टैक, और अदरवाइज अगर टॉप की वैल्यू n-1 है तो स्टैक इज फुल। उसके बाद साइज में आप आइट्रेट करेंगे पूरे स्टैक को, पूरे एरे को, और रिटर्न जब इंटीजर होगा तो आप बता देंगे दिस इज द डेप्थ और द टोटल साइज ऑफ स्टैक। हमारे पास कुछ लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशंस याद रखें, पहली चीज़ ये कि आपको प्रायरली बताना है अपने पास कि आपका एरे कितने साइज़ का होगा, तो आप एलिमेंट्स जो डिक्लेयर कर देंगे आपका एरे उसी साइज़ का होगा, आप चेंज नहीं कर सकते। तो दिस इज़ द लिमिटेशंस। आपके पास अगर कोई एलिमेंट है और वो आपको इंसर्ट करना है बट योर स्टैक इज़ ऑलरेडी फुल, आपके पास एक्सेप्शन थ्रो हो सकती है, बिकॉज अब आपके स्टैक में मज़ीद इंसर्शन नहीं हो सकती। स्टैक हमारे पास यूज़ उस वक्त होता है जब आप लोगों के पास कंसीडरेशन हो लास्ट इन फर्स्ट आउट की। जैसे आपको पाइल ऑफ बुक्स स्टोर करना है तो हमेशा द लास्ट इंसर्टेड बुक विल बी द फर्स्ट बुक आउट। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई भी प्रोसेसर्स हैं और वो प्रोसेसर्स कोई जॉब्स को प्रोसेस करते हैं, तो हमारे पास स्टैक हो सकता है कि सबसे आखिर में आने वाली जॉब्स को सबसे पहले प्रोसेस